पाकिस्तान की मशरिक वस्ता में अमन की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब डॉक्टर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा हमेशा अमन की हमायत की और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन व अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पज़िराई। अमरीका एक बार फिर पाकिस्तान का मशकूर। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक बर्गमैन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम अहम तारीफी खत। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। लिखा अमरीका पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत है। फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच दहशतगर्द हमले में शहीद। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। हमले में शौहर और मासूम बच्चा जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। शहीद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला को खराज अक़ीदत। कहा जान का नजराना पेश करने वाली बहादुर बेटी को कौम का सलाम। शहीद लेडी कांस्टेबल शकीला की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत में चीखो पुकार। जिला वस्ती की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। मुलजिमा के खिलाफ 12 से ज़ायद दर्ज मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। मलीरकोट का ड्रग डीलर अनमोल को जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पहली पेशी पर पुरएतमाद नजर आने वाली पिंकी के चेहरे पर हमाइयां। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस से हाथापाई। मुलजिमा ने कहा कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके वैन में लाया गया। झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। मुझ पर तशद्दुद किया गया। 20 रोज से हिरासत में हूँ। पुलिस ने 25 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए। हर मुकदमे में एक मन मनुष्यात डाल दी। मुझसे जोर जबरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं। कहते हैं जो नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। मजीद कहा कि साबिक शोहर ये सब कुछ करवा रहा है। 3 माह पहले उसने तलाक दी। जिस घर से मनुष्यात बरामद हुई वो 25 साल से बंद था। अनमोल और पिंकी के साला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। अहम फैसले। दराये के मुताबिक अनमोल और पिंकी के मनशात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा का मनशियात तरसील करने का तरीकाकार भी सामने आ गया। तहकीकाती इदारों ने पिंकी के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। छापामार कार्रवाइयों के दौरान 5 से ज्यादा गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। उधर पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद ऑनलाइन कोकेन की फरोख्त बंद न हो सकी। पिंकी के हैंडलर्स ने नंबर तब्दील करके मनशियात का धंधा दोबारा शुरू कर दिया। व्हाट्सएप मैसेज में लिखा मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया। 2 सर्विस फराहम कर रहे हैं। पिंकी का पुरअसरार बाबा कौन है? मुलजिमा ने अपने वकील से सवाल किया क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? जराये के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी दौरान समात मुसलसल बाबा के किसी नुमाइंदे को तलाश करती रही और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मुलजिमा के गैर मामूली रवैये और बयानात ने केस में मजीद सवालात खड़े कर दिए। अनमोल और पिंकी लाहौर में 5 मरले घर में रहाइश पजीर थी। घर का किराया 45,000 रुपए माहाना था। किराए पर हासिल किए गए घर का मुआहदा मंजर आम पर आ गया। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 मरले का घर शहरी जहां ज़ेब अशरफ से किराए पर लिया। किरायानामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार करवाया गया था। पिंकी ने एडवांस के तौर पर 90,000 रुपए दिए थे। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद से घर को ताले लगे हैं। मुलजिमा ने राइडर को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा हुआ था। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के नेटवर्क से मुतल्लिक तहकीकात में पेशरफ्त। राइडर्स और कैरियर्स का डेटा मुरतब कर लिया गया।
हैंडलर से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मंशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती थी। हुकाम के मुताबिक पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से आकर कराची में मंशियात डिलीवरी का काम करते थे। मंशियात की डिलीवरी के बाद राइडर्स वापस पंजाब चले जाते। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के दोनों भाई और शोहर भी पुलिस के रडार पर। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इकदाम शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकियां। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, अमरीका सिर्फ 2 दिन में ईरान का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। पहले भी अमरीकी हमलों ने ईरान को इंतहाई सख्त नुकसान पहुंचाया। अब भी अगर हम चाहें तो ईरान की तमाम अहम तंसीबात खत्म कर सकते हैं। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ईरान पर हमले झूठे बहानों के तहत किए गए और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पोप लियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। कहा, पोप लियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी इजरायली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के बयान ताकत के गलत तस्वुर और जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इजराइल की पॉलिसीज न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप को चीन के दौरे से वापसी के बाद ईरान मामले पर अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल का ईरान के खिलाफ मुमकिना अगले इक़दाम पर गौर कर रहे हैं, जबकि सफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। रिपोर्ट में कहा गया, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल के बायस खत्ते में कशीदगी बरकरार है। अमरीकी हुकाम अब मुख्तलिफ अस्करी और सफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर असल दबाव उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों की सूद की शरह में इजाफा होगा। इस जंग के मुआशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जाती उम्र आमद, पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा बजट, अवामी रिलीफ, पार्टी की तंजीमी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी तैयारियों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने हदायत की, बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करने पर तवज्जो दी जाए। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसों से खिताब मुतवक्के। पार्टी क़यादत की मुकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी में 2 हलकों में इत्तेहाद हो गया। अस्तोर हल्का 2 और गिलगित हल्का 2 में इत्तेहाद किया गया। दोनों हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि पहले पार्लियामेंट में मौजूद अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। उनकी तरफ से सिग्नल मौसूल हुआ, फिर रहनुमाई और मुशावरत होगी। अभी कुछ वाज़े नहीं। ड्राफ्ट बनने पर तरमीम के खदोखाल वाज़े होते हैं। मखलूत हुकूमत में आईनी तरमीम मुशावरत के बगैर कैसे कर सकते हैं? कौमी डायलॉग हुआ तो इस पर भी इत्तफाक राय पैदा करेंगे। 28वीं तरमीम की बाज़गश सुनाई दे रही है। सारे तजुर्बे हो गए, अब मजबूत बाइख्तियार अवाम ही पाकिस्तान की जमानत है। 18वीं तरमीम के वक्त आखिरी रोज अचानक NFC की शिक डाली गई। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि जमहूरियत के सम्राट ख्वास तक महदूद हैं। 18 साल में सिंध में जो हुआ वो सबके सामने है। जमहूरियत मरात याफ्ता तबके की लोंढी बन चुकी है। कराची में गैर मामूली सियासी बैठक। PTI के साबिक मरकजी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वसीउल बुनियाद
सियासी इश्तराक और मुश्तरका प्लेटफॉर्म की तश्कील के लिए कोशिशें तेज। मौलाना फजल रहमान की साबिक वफाकी वजीर मुर्तजा दटोई से मुलाकात, आम सियासी अमूर पर बातचीत। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन जारी रहेगा। सिंध हुकूमत का कारोबारी औकात की पाबंदी से इस्तिस्ना का बड़ा फैसला। तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कारोबारी मराकज़ पाबंदियों के बगैर काम जारी रख सकेंगे। वजीर आला KP की हिदायत पर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। दुकानों, कारोबारी मराकज़, होटलों को इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुंच गईं। मरियम नवाज और वफ़द का बाकू एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज कल अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरियम नवाज को ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी करेंगी। पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को पहली मरतबा चीन की मकामी सरमाया मार्केट तक रसाई मिली। ये दुनिया की दूसरी बड़ी और गहरी कैपिटल मार्केट है। चीनी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के बावजूद तवानाई सूरत हाल को संभाला। पाकिस्तान के अहम मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी के लिए इकदाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। IASCO, गैपको और फेस्को की निजकारी पर गौर। कमेटी ने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। हार्डस्को में 51 से 100% शेयर्स की फरोख्त की मंजूरी दी गई। इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को देने का फैसला किया गया। बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना। सीनियर सिविल जज वस्ती ने रिमार्क्स दिए कि बिजली से मुतालिक इदारे पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तार की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरीज़मा नहीं हो सकती। फाजिल जज से के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनिंदगान को हर्जाने की अदायगी करने का हुक्म दिया है। ईद उल अज़हा की आमद। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बिहाड़ी के मक्खन की धूम, उजली रंगत, स्याह आंखें और दराज कामत खूबसूरती के बायस बच्चों बड़ों सबका मनपसंद बन गया। 19 से 22 मई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कोहिस्तान, मालाकंड, बडग्राम, मानसेहरा, एबटाबाद, बालाकोट और हरीपुर में तेज बारिश होगी। शहर इक़्तिदार में खुला की शरह में होशरुबा इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में केसेस के अंबार लग गए। हर घंटे में 38 खुला नॉन नफका के केसेस दर्ज। रवा साल अब तक 45,000 से ज्यादा खुला नॉन नफका के केसेस दायर हो चुके। 2023 में 85,000, 2024 में 91,000 और 2025 में केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। वकला के मुताबिक मनशियात और बेरोजगारी के बाइस तलाक और खुला के रुझान में इजाफा हो रहा है। इसराइल और लबनान जंग बंदी की तौसीह पर राजी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंग बंदी में 45 दिन की तौसीह की जाएगी। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान 2 और 3 जून को मुज़ाकरात होंगे। जंग बंदी में तौसीह का मकसद फरीकैन के दरमियान मजीद पेशरफ्त को मुमकिन बनाना है।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद के बंदिश से भारतीय एविएशन बहरान का शिकार। एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर गया। सिंगापुर एयरलाइंस की शेयर होल्डर रिपोर्ट ने भारतीय फ़ज़ाई शोबे की गिरती साख बेनकाब कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक मुतादिद बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद। सरमायाकारी में कमी और मुनाफे में 57% से ज़ायद गिरावट रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है कि भारतीय मईशत का खोखलापन और नाकिस हिकमत अमली अब आलमी सतह पर नुमायां हो रही है। बैंकॉक में ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद अफराद जख्मी। हादसा एयरपोर्ट रेल लिंक स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन टकराने के बाद बस में आग भड़क उठी। सिग्नल पर खड़ी दीगर गाड़ियां भी ट्रेन की जद में आईं। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट, पहले दिन का खेल खत्म। शाहीनों की शानदार बॉलिंग। बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 278 रन्स पर आउट। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान पर 21 रन्स बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास 126 रन्स बनाकर नुमाया रहे, जबकि तंजीद हसन 26, नजमुल हसन शंटो 29, मोमिनुल हक 22 और मुशफिकुर रहीम 23 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। फातिमा सना 3 मुल्की सीरीज और आलमी कप की नुमाइंदगी करेंगी। आयरलैंड में 3 मुल्की सीरीज 28 मई से 4 जून तक होगी। पाकिस्तान टीम में फातिमा सना, आलिया रियाज, आयशा जफर, डियाना बेग शामिल। ईमान फातिमा, गुल फरोजा, इरम जावेद, मुनीबा अली टीम का हिस्सा।